भी पीछे मत देखना। ये संस्थान एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, वहां गए तो वापस नहीं आओगे। तो आज की इस लिस्ट में मैंने साउथ इंडियन, मलयालम और कर्नाटक इंडस्ट्रीज की कुछ ऐसी मूवीज ऐड की हैं जिनमें आपको क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन भर भर कर देखने को मिलेगा। और इन सब मूवीज की स्टोरी इतनी बढ़िया होगी कि आपको एंड तक बांधे रखेगी। तो आज की इस लिस्ट को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस लिस्ट की हर मूवी में शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न आपको देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम जाए किए बढ़ते हैं इस लिस्ट की नंबर 8 मूवी की तरफ, जिसका नाम है मर्डर। ये 2020 में रिलीज एक्शन और सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 4.1 की है। कहते हैं बाप का प्यार हर किसी को समझ में नहीं आता। इसी टॉपिक को लेकर इन्होंने ये मूवी बनाई है, जिसका नाम मर्डर है। इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलेगी माधव राव की, जो कि अपनी बेटी के साथ रहता है और उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है और वो लड़का उसी के कॉलेज में पढ़ता है। जब वो छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का बिल्कुल भी उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो लड़का एक बुरी संगत में होता है और इसका सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन कहानी में यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। माधव राव की बेटी एक दिन उसे छोड़कर उस लड़के के साथ भाग जाती है। इस मोड़ पर आकर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि माधव को पता ही नहीं चलता कि अब वो क्या करेगा अपनी बेटी को वापस लाने के लिए। तो वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए उसे कुछ ऐसे गलत काम करने पड़ते हैं जिसे उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। तो वो कौन से ऐसे गलत काम है जो इसे करने पड़ते हैं और इन कामों का इस पर इसकी बेटी पर क्या असर होगा, ये देखने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। प्रवीण इस घर का दामाद है, याद रखना। कैसी बन चुकी है तू? हाँ, इस मूवी की बेसिक कहानी तो आप जान चुके हैं। अब आप इस मूवी को पूरी तरह देखने के लिए इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो और YouTube पर हिंदी डब में देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं लिस्ट की 7th मूवी की तरफ, जिसका नाम है सीताराम बिनोय, केस नंबर 18। ये 2021 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 की है। इस मूवी में आपको सीतारामन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलती है, जिसका नया नया ट्रांसफर हुआ होता है एक गांव में। लेकिन कहानी में यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस दिन इसका इस गांव में ट्रांसफर होता है, उसी रात को इसके घर में एक बहुत बड़ी चोरी हो जाती है। लगता है ये चोरी करने वाले इस गांव से नहीं है, ये बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ चोरी कर रहे हैं सर। इस चोरी की वजह से इसकी इज्जत पहले दिन में मिट्टी मिल जाती है और गांव वाले भी बातें बनाना शुरू हो जाते हैं कि जो अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता वो हमारे घर की हिफाजत करेगा। जिसके बाद सीतारामन ठान लेता है कि इन चोरों को पकड़ेगा रहेगा। तो इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और कांस्टेबल से पूछता है कि चोरियां कब से हो रही हैं। तो वो उसे कहता है कि 1-1.5 साल से हो रही हैं। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे ये सारी की सारी फाइल सिर्फ 15 मिनट में चाहिए। जब वो इन सब केसेस को सॉल्व कर रहा होता है, तभी एक दिन उसकी बीवी का भी मर्डर हो जाता है, जिसके बाद वो पूरी तरह टूट जाता है। तो अब इसे अपनी बीवी के कत्ल का भी पता लगाना है और चोरों का भी पता लगाना है। ये सब देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो अब देखना यही है कि क्या सीताराम इन दोनों केसेस को एक साथ सॉल्व कर पाएगा और इसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये जब सब जाने के लिए आप इस मूवी को हिंदी डब में देख सकते हैं YouTube पर, वो भी इसी नाम के साथ। नंबर 6 पर हमारे पास जो मूवी है वो एक अलग लेवल की सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसका नाम रोब स्टार्च है। ये 2022 में रिलीज सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 की है। इस मूवी में आपको एक आदमी की कहानी देखने को मिलेगी जो कि दुबई में बहुत ज्यादा अमीर होता है। एक दिन वो और उसकी बीवी फैसला करते हैं कि वो इंडिया घूमने जाएंगे, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो रास्ते में एक गांव के पास उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब उस आदमी को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी लापता है। तब वो आदमी फैसला करता है कि वो पास में एक घर लेकर वहां पर रहने लगेगा और अपनी बीवी को ढूंढेगा। तो अब देखना ये है कि उसकी बीवी को लापता किसने किया और ये क्या अपनी बीवी को वापस ढूंढ पाएगा। वेलकम बैक। इस मूवी में आगे चलकर एक्सट्रीम लेवल का एक्शन होने वाला है, तो इस मूवी को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। तो 6.9 की रेटिंग के साथ आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो और YouTube पर हिंदी डब में देख सकते हैं। लिस्ट के नंबर 5 पर हमारे पास जो मूवी है उसका नाम है काटेरा। ये 2023 में रिलीज हुई ड्रामा और थ्रिलर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 की है। इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलेगी एक विलेज की, जहाँ पर 104 लोगों के ढांचे मिलते हैं। ढांचे मिलने के बाद चारों तरफ डर का माहौल पैदा हो जाता है और हर कोई इस बारे में बात कर रहा होता है। तभी अचानक उसी गांव के लोग कटेरा नाम के शख्स की मांग करते हैं, जो कि फिलहाल जेल में अपनी सजा पूरी कर रहा होता है। देखना यही कि इस गांव का और कटेरा नाम के उस शख्स का आपस में ताल्लुक क्या है और 104 लोगों की मौत का असल में राज क्या है, ये सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये मूवी थ्रिल और सस्पेंस से भरी पड़ी है, जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो और YouTube पर हिंदी डब में देख सकते हैं। इस लिस्ट के नंबर 4 पर हमारे पास जो मूवी है उसका नाम है मूरा। ये 2024 में रिलीज एक्शन और थ्रिलर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 की है। इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलेगी 4 दोस्त जो कि काम की तलाश कर रहे होते हैं और काम के जरिए से उन्हें जल्द से जल्द पैसा भी कमाना है। तो काम की तलाश करते हुए वो एक गैंग लीडर के पास चले जाते हैं, जो इनके जरिए से एक बहुत बड़ी डकैती को अंजाम देने वाला है। तो ये सभी दोस्त डकैती डालने के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन जब ये डकैती डालने लगते हैं तब इनके साथ कुछ ऐसी खौफनाक चीजें होती हैं, जिसके बाद मूवी की कहानी बिल्कुल ही बदल जाती है। तो अब देखना यही है कि क्या ये चारों वहां से जिंदा बचकर निकल पाएंगे। इस दौरान इनके साथ मूवी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न होता है, ये सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात भी कहूंगा कि इस तरह की मूवीज बहुत ही कम बनती हैं, तो इस मूवी को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इस मूवी का सस्पेंस और थ्रिल बहुत ही बढ़िया है। तो 7.5 की रेटिंग के साथ आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर ऑफिशियल हिंदी डब में देख सकते हैं। इसलिए इसके थर्ड मूवी के अंदर कुछ ज्यादा ही हारर और थ्रिलर वाली कहानी है, तो इस मूवी को देखते हुए कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना। इस मूवी का नाम कलिंगा है, जो कि 2024 में रिलीज हुई थ्रिलर और हॉरर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 8 की है। बेसिकली इस मूवी की कहानी फॉलो करती है एक विलेज को, जहाँ पर एक बहुत ही पुराना मंदिर होता है
और वहाँ के लोग मानते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा दैत्य शैतान है जो कि लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और लोगों को अपने कंट्रोल में करने के बाद वो उन्हीं से ही उन्हें मरवा देता है। ऐसे में ये जो गाँव वाली कहानी है ये सच है या झूठी है तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी की कहानी वाकई बहुत डराने वाली है। जब इस मूवी की शुरुआत का आप 2 से 3 मिनट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस मूवी में क्या डराने वाला है। लेकिन अगर आप मजबूत दिल वाले हैं तो हो सकता है कि आपको ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। भूल के भी पीछे मत देखना। तो अगर आप फिर भी हिम्मत रखते हैं इस मूवी को पूरा देखने की तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो और YouTube पर ऑफिशियल हिंदी डब में देख सकते हैं। इसलिए इसकी बाकी तो मूवीज आपकी मस्ट वॉच लिस्ट में होनी चाहिए क्योंकि इस मूवी की कहानी और स्टोरी लाइन एकदम बढ़िया है जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसके सेकंड नंबर पर हमारे पास जो मूवी है उसका नाम है मार्को। ये 2024 में रिलीज ब्रूटल एक्शन और R-rated मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 8 की है। तो इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलेगी मार्को की जो कि एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ होता है जिनका काम खून के रिलेटेड होता है, यानी आप समझ ही सकते हैं कि कैसा होता है। एक दिन मार्को को पता चलता है कि उसके छोटे भाई को कुछ लोगों ने बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया है। तो मार्को फैसला करता है कि उन लोगों को भी वो ढूंढकर बहुत ही बेरहमी के साथ मारेगा। तो इस मूवी की कहानी मार्को और उन लोगों के दरमियान घूमती है। तो आप देखना ये है कि क्या मार्को अपने भाई का बदला ले पाएगा या फिर इन सब में नाकाम रहेगा। और इस मूवी का जो सीन्स है वो बहुत ही ब्रूटल है। तो आप इस मूवी को सोच समझ कर देखिएगा। ये मूवी अभी भी थिएटर्स में चल रही है तो आप इस मूवी को थिएटर्स में जाकर देख सकते हैं क्योंकि ये मूवी अभी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं आई। तो इसलिए इसकी जो नंबर फर्स्ट मूवी है उसका नाम है यू है। ये 2024 में रिलीज एक्शन और थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 8 की है। इस मूवी की कहानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इस मूवी की कहानी में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इस मूवी का कंसेप्ट आपको समझा सकता हूँ। इस मूवी में फ्यूचर वर्ल्ड को दिखाया गया है और दिखाया गया है कि इंसान बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। इसी तरक्की की वजह से वो एलियंस को भी ढूंढ चुके हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर और YouTube पर ऑफिशियल हिंदी डब में देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ आज की मूवी खत्म होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी मूवी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मजीद वीडियोस के लिए मेरी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।